क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 के पहले 10 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज बाकी के अगले 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्लास 6, 7, 8 की न्यू बुक की सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, वहां से अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज को ईजीली आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फॉलोइंग डिस्टेंस इन किलोमीटर वर ट्रेवल्ड बाय 40 स्टूडेंट टू रीच देयर स्कूल। 40 बच्चे हैं, वो अपने स्कूल जाते हुए जितना फासला तय करते हैं किलोमीटर के अंदर, वो हमें दिया गया है। 40 बच्चों का डाटा दिया गया है। आपने अगेन इस डाटे का मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 था। जस्ट इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, डाटा वो ज्यादा है। ठीक है, 40 नंबर हैं यहाँ पे टोटल। 40 बच्चों का डाटा। नॉर्मली पिछले क्वेश्चन में 9, 10 या 15 मैक्सिमम बच्चों का डाटा था, तो यहाँ पे डाटा ज्यादा है। डाटा ज्यादा, फार्मूला वही है। जस्ट एक क्वेश्चन आपको दिया गया ताकि आपको समझ आए कि डाटा ज्यादा आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। जस्ट बेसिक जो फार्मूलाज है उन्हीं को अप्लाई करना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अगर मीन फाइंड करने हैं, मीन फाइंड करने की ये सिंबल है, सारे नंबर्स को आप ऐड कर दें। ये लाइन पे पूरी नहीं आई है, मैंने आगे यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इनके नीचे भी लाइन लगानी है तो लगा दें। ठीक है, ये नंबर मैंने सारे इकट्ठे करके ऐड करके लिख दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला समीशन एक्स, यानी कि सारे नंबर को ऐड करें डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स से मुराद है इन सबको ऐड करेंगे तो 472 आता है। कैलकुलेटर पे कर ले तो ज्यादा बेहतर है। डिवाइड बाय एन से मुराद है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40। तो 472 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 11.8 किलोमीटर जो है वो आंसर आता है, क्योंकि डाटा जो है हमें किलोमीटर में दिया गया है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का मीन होगा। अब बारी आती है मीडियन की। मीडियन कैसे फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करने के लिए जरूरी होता है कि जब भी आपको अनग्रुप डाटा दिया जाता है तो डाटे को अरेंज करना जरूरी है। डाटे को अरेंज करना जरूरी है। डाटे को चाहे असेंडिंग से डिसेंडिंग कर लें, चाहे डिसेंडिंग से असेंडिंग कर लें। यानी मैंने सबसे छोटा नंबर पहले लिखा है और सबसे जो बड़ा नंबर है वो बाद में लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने डाटे को अरेंज कर लिया। सारे तरतीब से आपको नंबर नजर आ रहे हैं। ये जरूरी है मीडियन में। अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 40। तो 40 जो है डाटा अगर काउंट करें तो नंबर 40 है। 40 एक इवन नंबर है। 40 एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला है वो इवन नंबर वाला लगेगा। इवन नंबर का फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला क्या है आप पहले कर चुके हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, एन से मुराद है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 40। 40 टर्म है, 40 डिवाइड बाई 2 TH प्लस N प्लस 2 यानी 40 प्लस 2, 40 यानी 40 प्लस 2 तो 42 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, यानी n की जगह 40 पुट किया, 40 पुट किया प्लस 2 किया तो 42 आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म, ये TH से मुराद है, यानी जो भी आंसर आएगा मैं बताता हूं आपको। ये कट गया 20, ये कट गया 21, यानी कि आपके पास यहां पे कर लेते हैं नेक्स्ट। जो आपके पास मीडियन आएगा ये आएगा 1/2 20th टर्म, इससे मुराद है 20th टर्म प्लस इसका आंसर आएगा 21, 21st टर्म। ये टर्म से मुराद है, यानी कि ये मुराद नहीं है कि 20 और 21 मीडियन आया, ये इससे मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि इस डाटे की 20वीं और 21वीं टर्म को आपने ऐड करना है। 20वीं और 21 टर्म को ऐड करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो 20वीं और 21वीं टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20वीं टर्म है 20th, ये 21वीं टर्म है। ठीक है, ये दो टर्म आती हैं तो ये आप यहां पे लिखें 1/2। ये क्या है? 10 प्लस 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 10 20, 20 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा जी। ये किलोमीटर साथ लिख दें, 10 आ जाएगा।
इसका मीडियन, ये मीडियन फाइंड हो गया है, फार्मूला यूज करके हमने फाइंड कर लिया है। तो ये इसलिए डाटे को अरेंज करना जरूरी होता है कि हमने 20वीं और 21वीं टर्म देखनी होती है। अब आ जाए लास्ट काम, आखिरी काम आपने क्या करना है, आखिरी काम आपने ये करना है कि आपने मोड फाइंड करना है। मोड सबसे आसान है, मोड का काम ही होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, डाटे में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आई है वो हमारा मोड होगा। अब देखें ये एक जो है वो 4 दफा है, एक जो है वो 4 दफा है। इसी तरह आगे आपको 5 नजर आ रहा है, ये 5 है, ये 5 भी 4 दफा है। आगे ये 10 है, 10 भी आपको 4 दफा नजर आ रहा है। अब इसके अलावा और नंबर हैं, 15 3 दफा है, 20 2 दफा है, ठीक है। बाकी यानी यही नंबर है 1 5 10, ये वो नंबर है जो 4 दफा आए हैं, ये वो नंबर है जो 4 दफा आए हैं, ठीक है। तो डाटा में सबसे ज्यादा यही है। इसके अलावा बाकी 3 दफा है, 12 जो है वो 3 दफा है, ठीक है। तो 3 दफा है, तो इस डाटे का मोड जो है फिर वो क्या होगा, 1 भी होगा क्योंकि 1 भी 4 दफा है, 5 भी 4 दफा है और 10 भी 4 दफा है। तो इस डाटे का मोड 1 5 10 होगा, 3 नंबर होंगे क्योंकि तीनों नंबर जो है वो आ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप डाटा। इससे पहले जितनी भी बात की हमने अनग्रुप डाटा की बात की है, ठीक है। अब जो मीन मोड मीडियन फाइंड करना है वो ग्रुप डाटा का फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले जो फार्मूले हैं ग्रुप डाटा के लिए वो देख लेते हैं। मीन के लिए जो फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए, ये एक फार्मूला है, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है, ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। सबमिशन, ये सबमिशन है, एफ एक्स ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास मार्क डिवाइड बाय सबमिशन एफ, इन दोनों को डिवाइड करेंगे वैल्यूज को तो हमारे पास मीन आ जाएगा। ये अलग वीडियो में ऑलरेडी मैं काफी डिटेल से बात कर चुका हूं इस पे। ये वाला जो नेक्स्ट मेथड है ये है शॉर्ट मेथड या डायरेक्ट, ये शॉर्ट मेथड में आता है। मीन की सिंबल ए प्लस सबमिशन एफ डी डिवाइड बाय सबमिशन एफ। अब ये एक है, ये सब के इसके ऊपर एक वीडियो जो मैंने बनाई है एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, डिटेल फार्मूलाज के बारे में मैंने बताया, सारे मैंने एग्जांपल के साथ बताए हैं, उसको लाजमी देखिएगा। तो ये शॉर्ट मेथड कहलाता है। जो थर्ड मेथड है मीन फाइंड करने, ये कोडिंग मेथड कहलाता है, ठीक है। कोडिंग मेथड है वही मीन की सिंबल ए प्लस सबमिशन एफ यू डिवाइड बाय सबमिशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच। ये 3 फार्मूलाज के साथ हम जो है वो मीन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो वही करना है, अगर जस्ट कहा जाएगा मीन फाइंड करना है तो जो मर्जी मेथड इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। आगे मीडियन, मीडियन के लिए ग्रुप डाटा में एक ही फार्मूला है, ये मीडियन का सिंबल एल प्लस एच ओवर एफ इनटू एन डिवाइड बाय 2 माइनस सी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन में भी बात करेंगे जब सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मैंने वीडियो में ऑलरेडी वेरी डिटेल से बात की है। अब आते हैं मोड, मोड जो कि आपको ग्रुप अनग्रुप डाटा में बड़ा इजी लग रहा था, बड़ी फौरी फाइंड कर लेते थे, है इधर भी इजी, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अब जो है ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, गो के बड़ा सा लेकिन आसान है। एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है इसके ऊपर डिटेल में, अदरवाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर भी मैं इसके ऊपर डिटेल से बात कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में मीन मीडियन मोड फाइंड करना फॉर ग्रुप डाटा के लिए, ये फार्मूले हम आगे नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूट द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने इस डाटा का मीन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे साइज ऑफ फैमिली लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि साइज ऑफ फैमिली से मुराद है कितनी फैमिली है जिनका जो साइज है 2 है, यानी 2 फैमिली के अफराद हैं। कितनी वाली 3 है, 4 5 6 7 8 से मुराद है बच्चे और मियाँ बीवी मिला के टोटल 8 बनते हैं। तो वो कितनी फैमिलीज है, इनकी आगे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये आगे फ्रीक्वेंसी है। तो साइज ऑफ फैमिली को एक्स कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ कहते हैं। तो मीन फाइंड करने का जो ग्रुप डाटा का फार्मूला है वो है सबमिशन एफ एक्स डिवाइड बाय सबमिशन एफ। अब ये ग्रुप किस शक्ल में है देखें, अब ग्रुप बना दिया है, ऐसी फैमिलियां जिनका टोटल तादाद, जिनकी मेंबर्स की तादाद 2 है वो 51 है, यानी 51 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी टोटल जो तादाद है वो 2 है,
अब फर्ज करें देखें 12 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी टोटल बच्चों की तादाद मिला के, मियाँ बीवी मिला के बच्चों की तादाद टोटल 5 बनती है। ये ग्रुप की शक्ल में बना दी है इनको, ठीक है, इसलिए इसको ग्रुप डाटा कहते हैं। तो ग्रुप डाटा का मीन का मैंने फार्मूला आपके साथ शेयर किया अभी, वो है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। अब एफ एक्स क्या है, अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन में मेंशन है, ये आगे एफ एक्स लिखा हुआ है। एफ एक्स से मुराद है एक्स और एफ को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को साइज ऑफ फैमिली से एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। ये मैंने मल्टीप्लाई भी कराया, 2 मल्टीप्लाई बाय 51, 3 मल्टीप्लाई बाय 31, 4 मल्टीप्लाई बाय 27, सारे मल्टीप्लाई। ये लिखना नहीं है, जस्ट आपने ये आंसर लिखने हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको ब्लू कलर में लिख भी दिया है कि ये 102, 93, 108 कहाँ से आया है। तो इनको मल्टीप्लाई करा के ये सारे नंबर आए हैं, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब फार्मूला समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स से मुराद है कि इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मीन, ये आएगा हमारे पास समीशन एफ एक्स 402, 402। इसी तरह आपने फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया, 127 आता है, तो इसको 127 पे डिवाइड करवा दें, तो ये आएगा 402 डिवाइड बाय 127, तो ये आएगा मीन हमारे पास 3.16। ये हमारे पास इस डेटे का मीन आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना था, मोड फाइंड करना है, मोड। अब मोड, इससे पहले हम क्या जो पढ़ रहे थे कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज्यादा दफा जो वैल्यू आई है वो उस डेटे का मोड कहलाता है। अब देखें तो इस डेटे में नंबर ऑफ जो साइज ऑफ फैमिली है ये 2 से लेके 8 तक लिखे हुए हैं, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा दफा डाटा जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली, इससे यही मुराद होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इससे मुराद है ये वाला नंबर जो है वो सबसे ज्यादा दफा आया डाटे में। तो डाटे में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आया है, वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये देख सकते हैं 51 सबसे ज्यादा है, तो वो नंबर कौन सा है, वो 2 जो साइज ऑफ फैमिली है वो सबसे ज्यादा जो है, जो फैमिलीज हैं उनकी जो फैमिली साइज है वो 2 है, तो इसकी जो आपके पास आएगा मोड आएगा वो 2 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ग्रुप डाटा के लिए एक लंबा चौड़ा फार्मूला हमने इससे पहले पढ़ा है, वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा, वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस डाटा का जो मोड है वो 2 होगा, 51 नहीं लिखना, 2 होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपके अभी 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 13 तक अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट किया करें, तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूं। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके वीडियोस को सर्च करें, अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज लिख के वहां से भी उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।